10वीं कक्षा के हिंदी रखने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, इस महामारी के समय आप घर में स्वस्थ और निरोग रहे होंगे, यह आशा रखती हूँ। आज हम अपनी हिंदी पुस्तक के मनुष्यता पद्यों को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं कवि मैथिली शरण गुप्त। आज हम उनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 में हुआ था। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। उन्होंने हिंदी के अलावा संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही वे कविता लिखने लगे थे। अपने जीवन काल में ही वे राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुप्त जी का परिवार राम भक्त था। उन्होंने भारतीय जीवन के आदर्श, इतिहास और संस्कृत का अपने काव्य का आदर्श बनाया। स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि मानवीय भावों को भी साहित्य के माध्यम से उजागर किया। गुप्त जी ने लगभग 40 ग्रंथ लिखे, जिनमें भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर और मंगलघर मुख्य है। आपने कई नाटक भी लिखे। बंगला के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। उनकी रचनाएं रामायण, महाभारत और बुद्ध के इर्द गिर्द घूमती है। गुप्त जी खड़ी बोली के अग्रदूत माने जाते हैं। वे आधुनिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। उन्हें पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया था। वे राष्ट्रीय कवि के सम्मान से भी नवाजे गए। इस मनुष्यता कविता में कवि मनुष्य को महान बनने की प्रेरणा दी है। तो आज हम उसको पहले स्वर के साथ बोलेंगे। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदंध तुच्छ वित्त से। सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अति विभाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, इस कविता के कुछ शब्दों का अर्थ और पर्यायवाची शब्द हमने इस खाते में लिख दिया है। आप उसको अपने कॉपी में ज़रूर उतार देंगे और इसको याद भी रखिएगा। पहला पंक्ति जो है मनुष्यता पद के, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। विचार लो का मतलब है सोच लो। मर्त्य का मतलब है मरणशील यानी नश्वर। तो ये सारे शब्द अपने अपने खाते में ज़रूर लिख लीजिएगा।
अब उसका भाव समझेंगे। कवि ने जीवन को नश्वर बताते हुए दूसरों के लिए कुछ करके जीवन को धन्य करने की प्रेरणा दी है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। ये मर्त्य यानी ये संसार मरणशील है। यहाँ जिसने जन्म लिया है वो अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए जो मृत्यु शाश्वत है उससे डरना कैसा। मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। परंतु इस संसार में मृत्यु सुनिश्चित है, परंतु मृत्यु ऐसी हो कि मरने के बाद लोग याद करें। मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। तो सुमृत्यु क्या होता है? सुमृत्यु का मतलब है गौरवशाली मृत्यु। यदि मृत्यु गौरवशाली न हुई तो जीना भी बेकार हुआ और मरना भी बेकार हो गया। अमर होने के लिए कुछ सत्कर्म करना होगा। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अमर होने के लिए कुछ सत्कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पशु क्या करता है? वो अपने लिए ही जीता है। जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है वो मरकर भी अमर हो जाता है। तो पशु की तरह नहीं जीना चाहिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य को पशु प्रवृत्ति को अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि पशु सिर्फ अपने लिए ही सोचता है और खाता है, जीता है। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसीलिए मनुष्य को सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और कुछ सत्कर्म करना चाहिए। तभी जाकर उसका जिंदगी सार्थक बनेगा और मरने के बाद भी लोग उसे याद करेंगी। मनुष्य यदि पूरा जीवन स्वयं के भोग विलास में व्यतीत करता है तो वो मनुष्य नहीं है बल्कि पशु है। जो मनुष्य दूसरों की भलाई करता हुआ मरता है वही मनुष्य है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर भी कर देना चाहिए। अब दूसरा पंक्ति के भाव समझेंगे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ बीत से। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कभी भी तुच्छ बीत के लिए, तुच्छ का मतलब है निस्सार यानी जो महत्वहीन है। बीत यानी धन संपत्ति के लिए कभी मद यानी अंधा नहीं बनना चाहिए। मद का मतलब है गर्व यानी अहंकार। गर्व से अंधा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जिसके पास धन होता है उसके पास अहंकार आ जाता है। परंतु ये अहंकार एक षड्रिपु में ये एक है जो मनुष्य को मनुष्य बनने का लायक नहीं छोड़ता। क्योंकि जो घमंडी यानी गर्वी अहंकारी होता है उसे संसार में कभी भी इज्जत नहीं मिलता और वो कभी किसी का अपना नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी भूल कर भी इस तुच्छ बीत के चक्कर में पड़कर अहंकार के बस में नहीं होना चाहिए। सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। यही और खुद को सनाथ मानना। हमारे पास लोक बल है, धन बल है, इसलिए हम बहुत बलवान हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अनाथ कौन ये यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ यानी परमात्मा भगवान सबके साथ हैं, क्योंकि वे सबके नाथ हैं। यहाँ अनाथ कोई नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है।
दीनबंधु, दीनों का बंधु, दीन का मतलब ही इधर है दुखी यानी गरीब आदमी। गरीब का बंधु कौन है? स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान। तो वो अतीब दयालु हैं, उनके विशाल हाथ हैं जो कि सबके रक्षा करते हैं। अति विभाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतीब का मतलब है अत्यंत, भाग्यहीन। कौन भाग्यहीन होता है? जो अधीर भाव रखता है, जिसमें धैर्य ना हो, जो धीरज नहीं रखता, हमेशा धीरज खो देता है दुख पड़ने पर, वो अतीब भाग्यहीन है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए ये मरे। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि धन संपत्ति महत्वहीन है। इस निसार वस्तु को पाकर भूल से भी अहंकार से अंधे नहीं होना चाहिए। किसी का स्वामी बलशाली और प्रभुत्व वाला है तो उसे अपने मन में घमंड नहीं करना चाहिए और अपने आप को सबका मालिक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि त्रिलोकनाथ सबके साथ हैं। वो बड़े ही दयालु हैं, वे सबका ख्याल रखते हैं। और जो अधीर भाव रखता है वो बहुत भाग्यहीन है। इसलिए कभी भी अधैर्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्धि एक है। यहाँ पर कवि ने मनुष्य मात्र को एक ही परमात्मा के संतान कहा है और उनमें एक रूपता दर्शाने को प्रयास किया है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। यहाँ कवि कहते हैं मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है, परम प्रिय मित्र है। इसे हमें समझना होगा, यही हमारा विवेक है। एक ही भगवान हम सबके पिता हैं, वे पुरातन प्रसिद्ध पुरुष है। जिसे फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। तो पुराण पुरुष यहाँ कौन है? पुराण पुरुष है ईश्वर, परम ब्रह्म, जो कि सबके पिता हैं, हम सबके पिता हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। हर एक कर्म के लिए मनुष्य को अपने अपने फल भोगना पड़ता है। यह है बाह्य भेद। बाह्य यानी शरीर के माध्यम से हम कर्म करते हैं और उसके फल भी हमें भोगना पड़ता है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। बाहरी तौर पर सब मनुष्य अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, परंतु सबके अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद। वेद क्या कहता है? सबके अंतर में आत्मा की एक रूपता को दर्शाता है, क्योंकि सब मनुष्य के अंदर, सब प्राणियों के अंदर वही परम ब्रह्म वास करते हैं, आत्मा रूपी भगवान वास करते हैं। बाह्य रूप से सब अलग अलग दिखाई दें, परंतु अंतर में सब एक ही है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह तो सत्य है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुरूप फल भोगना होता है। इसलिए बाहरी तौर पर हम भले ही अलग अलग दिखाई देते हैं, पर अंदर से एक हैं। हमें अंतर की एकता है, वेद ऐसा ही कहते हैं। समाज में अनर्थ तब होता है जब मनुष्य दूसरे को अपना बंधु नहीं मानता। मनुष्य को ही मनुष्य की पीड़ा को दूर करना होगा। इसलिए सही मायने में मनुष्य वो है जो मनुष्य के लिए मरता है। तो बच्चों, आज इसका अर्थ आपको बता दिया। आप उसको अच्छी तरह से पढ़े, उसका भावबोध भी है, उसको भी देखकर जो प्रश्न है इस किताब में आप उसको अपने हिंदी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा।
और कोई भी बच्चे आज तक मुझे अपने कापी में क्या क्या लिखा है नहीं दिखाया। आशा करती हूँ आप लोग जो भी विषय हम SW में देते हैं और जिस विषय को हम पढ़ाते हैं उसका उत्तर ज़रूर अपने कापी में लिख कर हमें ज़रूर उसका फ़ोटो भेजिएगा। आप करते हैं कि नहीं हमको मालूम पड़ेगा। धन्यवाद।